तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट पहली बात एक लाइन होती है। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ टच करती है। सर्कल को क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ टच करती है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये जो लाइन है वो सर्कल को देखिए इस तरह से टच करके जा रही है, ठीक। तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ओके। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, तो इसके लिए भी मैं एक टेंजेंट इस तरह से बना सकता हूँ जो जस्ट टच करके जाए, ठीक। मतलब हर एक पॉइंट के लिए इस सर्कल पे अगर मैं कोई सा भी पॉइंट लूं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट मिल जाएगा। तो इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं? बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट के लिए अगर टेंजेंट मिल जाएगा तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। तो मैं लिखूंगा सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट होगा, अनगिनत टेंजेंट्स होंगे, सिंपल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। मतलब एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो अभी मैंने बताया है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा 1। कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, उस लाइन को क्या कहते हैं। तो ऐसी लाइन को हम लोग सीकेंट कहते हैं, सीकेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीकेंट। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 जगह पे कट करती है। थर्ड वाला है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है और आपने एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बनाऊं, ठीक, और यहाँ पे मैं इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो टेंजेंट है वो इस वाले टेंजेंट के पैरेलल है। तो 2 पॉइंट मिले हमें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2। ज्यादा से ज्यादा 2 ही पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर जिस पे टेंजेंट पैरेलल होगा आपस में, ठीक। फोर्थ वाला है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पूछ रहा है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट टेंजेंट का जो कि सर्कल पे भी हो। मतलब मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपने एक टेंजेंट बनाया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट सर्कल के भी ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर भी है। सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है ये वाला पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 लेंथ पी क्यू इज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसका फिगर ड्रॉ करना सीख जाइए, उसके बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन में बोला है इस पॉइंट P पर क्या किया गया है? एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। टेंजेंट का नाम है PQ। तो अगर यहाँ पे P है तो यहाँ पे Q होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? Q होगा। सेंटर O होगा क्योंकि बोला है सेंटर O है क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इस O और इस Q को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
तो ओ क्यू की वैल्यू 12 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये नीचे वाला 12 है। अगर मैं इस P को इस O से ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो आप जानते हैं ये रेडियस हो गया सर्कल का, ठीक है। और आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर ये बात नहीं पता है आपको तो नोट करके लिख लीजिएगा। थ्योरम है, मैं प्रूफ तो नहीं बताऊंगा। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा एंगल? 90 डिग्री का। ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। और अगर ये रेडियस है तो हमें रेडियस की वैल्यू 5 गिवन है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है? पी क्यू, मतलब इस लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कौन होगा इसमें से? ये होगा हाइपोटेनियस, कि ये होगा कि फिर ये वाली साइड होगी जिसको मैं कुछ सपोज कर ले रहा हूँ, मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी 90 के सामने वाला होता है वही हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 गिवन है, 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप 5 को मान सकते हैं, 5 का स्क्वायर। बेस आप इस x को मान सकते हैं, तो x का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस x का स्क्वायर। 25 को इधर भेजेंगे तो 144 माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे तो आएगा 119 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 119 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, ठीक है। तो मुझे मालूम चल गई कि एक्स की वैल्यू क्या है? रूट 119 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया था पी क्यू एक टेंजेंट है, तो मैंने पी क्यू एक टेंजेंट बना लिया। क्वेश्चन में बोला था सेंटर ओ है, तो मैंने वो सेंटर बना लिया। क्यू से ओ को ज्वाइन किया तो मुझे 12 गिवन था, है ना। रेडियस 5 गिवन था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other is a secant to the circle। बहुत इजी है, खाली ड्राइंग करनी है। कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करिए, तो ये रहा सर्कल। कह रहा है इस पे आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। तो हो गया भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लीजिए ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये टेंजेंट हो गया जो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये सीकेंट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, खत्म बात। तो 4 ही क्वेश्चंस थे इस वाले एक्सरसाइज के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में मैं सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।